Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. So in today's video, we'll be starting with the third and the most important topic, which is the heart. So if we start by discussing that what exactly heart is, so हम हार्ट को एज अ पंपिंग ऑर्गन या फिर जैसे हमारे घरों में मोटर लगी होती है, मोटर का बेसिकली क्या काम होता है, जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है उस अंडरग्राउंड वाटर को हमें लेकर जाना होता है टू द overhead tank which is present on our terrace, on the terrace of our homes or buildings where we live. वैसे ही हार्ट functions as a motor, therefore it is known as the pumping organ. तो अगर हम हार्ट का डायग्राम देखें तो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट इन द मिडल ये प्रेजेंट होता है. दिस हार्ट इज द डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हार्ट. इसी हार्ट को जब हम इसको यहाँ से बीच से डिवाइड करते हैं तो ऐसा हमें हार्ट दिखेगा. डिफरेंट चेम्बर्स प्रेजेंट है इसमें, डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स एंटर कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं. जितनी भी ये सारी डिविजन है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. जैसा हमको हार्ट दिखता है, अब मोस्टली हम हार्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे. दिस इज नॉट द शेप ऑफ द हार्ट, दिस इज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द हार्ट. तो अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट होता क्या है, इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ऑब्वियसली मसल्स से ही बना है. कौन सी मसल से बना है, कार्डियक मसल से, विच आर इनवॉलंटरी नेचर. कार्डियक मसल्स की एक और खासियत है दैट इट इज फटीगलेस मसल्स. फटीगलेस मसल्स मतलब कभी भी थकती नहीं है. हमारे किसी भी एक इंडिविजुअल के बर्थ से लेकर डेथ तक ये कार्डियक मसल्स काम करते हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स. दे हेल्प इन द मूवमेंट और पंपिंग ऑफ द हार्ट. तो हार्ट क्या है हमारा, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. अब अगर सबसे पहले हम हार्ट की लोकेशन डिस्कस करते हैं, हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है. हार्ट प्रेजेंट है हमारी थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी में. अब थोरैसिक कैविटी को ही चेस्ट कैविटी हम कॉमनली बोल सकते हैं. हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट कैविटीज होती हैं. एक है थोरैसिक कैविटी जहां पर हमारी सारी लंग्स, हार्ट, रिब केज ये सब प्रेजेंट होगा. देन कम्स आवर एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी वो होगी जहां पर हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज एटसेट्रा. एंड द लास्ट इज पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी में हमारा ये पेल्विक बोन और पेल्विक मसल्स ये सब आ जाएंगे. तो अगर हम हार्ट की लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी और द चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, सिचुएटेड इन द मिडल. अब काफी लोग बोलते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में, बॉडी की लेफ्ट साइड में होता है. नहीं, बॉडी की लेफ्ट साइड में नहीं होता. दिस इज अ मिथ. द फैक्ट इज दैट द heart is present in the middle but it is tilted towards the left. अब जैसे हम यहाँ पे ये लोकेशन देखो कि हार्ट मिडिल में ही प्रेजेंट है बट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है. लेफ्ट की तरफ आपको हल्का सा टिल्टेड हार्ट दिख रहा होगा. तो कहाँ ये एकदम जो हमारे, अगर हम रिबकेज देखें, रिबकेज के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है. अगर ये हमारी 2 लंग्स हैं, दिस इज द फर्स्ट लंग, दिस इज द सेकेंड लंग. लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे एक कैविटी सी प्रेजेंट होगी लेफ्ट लंग में, वहां पर हार्ट इज प्रेजेंट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट कम्स, अगर हम साइज की बात करें, इन अडल्ट ह्यूमंस इट इज अबाउट द साइज ऑफ 1 फिस्ट. एक जो हमारी मुट्ठी होती है, फिस्ट होता है. फिस्ट के साइज का ही हमारा ह्यूमन हार्ट होता है. नेक्स्ट कम्स द कवरिंग. अब अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, बिकॉज वी नो दैट हार्ट इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, इट इज अ वाइटल ऑर्गन फॉर द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी. तो काफी सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं इसके. प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है. फर्स्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो है कि ये रिब केज के अंदर प्रेजेंट होता है. सेकेंड इज इसमें कवरिंग्स प्रेजेंट होती है हार्ट को कवर करने के लिए. जैसे लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन्स था, वैसे ही हार्ट को कवर करने के लिए भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है. उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. अब 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन, दिस इज द सेकेंड मेम्ब्रेन. और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड.
पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? फर्स्टली इज टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब भी हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी उस टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडली अगर कोई जर्क या शॉक आया तो इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, ताकि हमारे हार्ट तक वो शॉक ना पहुंचे, हमारे हार्ट को कोई मैकेनिकल या फिर फिजिकल इंजरी ना हो, हमारे हार्ट की मसल्स को कोई मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी ना हो, उसके लिए ये एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट अप वी हैव द डिफरेंट चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब हमारा पूरा जो हार्ट है इट इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट चेम्बर्स। Before this, let's talk about the chambers of lower animals like fishes. Fishes की body में सिर्फ 2 chambers होते हैं. They have only 2 chambered heart, जिसमें से एक auricle और एक ventricle present होता है. Fishes के बाद आते हैं हमारे amphibians and reptiles. Amphibians और reptiles have a 3-chambered heart, जिसमें दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है. इसका एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन विच हैज अ 4-चेम्बर्ड हार्ट. नेक्स्ट कम्स एव्स एंड मैमल्स. एव्स क्या है? एव्स है बर्ड्स. हमारी बर्ड्स और मैमल्स के पास प्रॉपर 4-चेम्बर्ड हार्ट होता है. अब ये वाली जो चीज है हमको याद रखनी है दैट एव्स एंड मैमल्स हैव अ 4-चेम्बर्ड हार्ट. तो अब अगर हम ह्यूमंस पे आते हैं, ह्यूमंस और ऑल्सो मैमल्स, तो उनके पास भी 4-चेम्बर्ड हार्ट होगा. 4 चेम्बर्स में से भी 2 अपर चेम्बर्स हैं जिनकी वॉल्स कंपैरेटिवली थिन होती हैं और 2 थिक वॉल्ड वाले लोअर चेम्बर्स हैं. जो अपर चेम्बर्स है उसको हम एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं और जो लोअर चेम्बर्स है उसको वेंट्रिकल कहते हैं. यहाँ पर देखिए, दिस इज द left side of the heart, this is the right side of the heart. Left side of the heart carries oxygenated blood and right side of our heart carries deoxygenated blood. Left side में left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. इसी चीज को अगर हम ये एक सिंपल से सिंप्लीफाइड स्क्वायर डायग्राम से समझे तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. अपर चेम्बर है लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट एट्रियम, अपर चेम्बर है राइट साइड का तो राइट एट्रियम. लोअर चेम्बर है लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर चेम्बर है राइट साइड का राइट वेंट्रिकल. आई होप दिस चेम्बर्स आर क्लियर टू यू. टोटल इंटरनली हमारे हार्ट इंटरनली 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 2 अपर चेम्बर्स एंड 2 लोअर चेम्बर्स. लेफ्ट और राइट साइड डिवाइडेड है हमारी हार्ट की विद द हेल्प ऑफ दिस वेंट्रिकुलर सेप्टम. एक सेप्टम, एक वॉल प्रेजेंट है जो कि हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करती है और बीच में वॉल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आके वॉल्स क्या है, कि हार्ट को अपर और लोअर चेम्बर्स में डिवाइड करती है. तो ओवरऑल वी हैव 4 चेम्बर्स इन आवर हार्ट, लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम और ऑरिकल, देन लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल. नेक्स्ट अप वी हैव वॉल्स ऑफ द हार्ट. सबसे पहले तो ये चीज आती है कि वॉल्स होते हैं क्या है और वॉल्स का फंक्शन क्या होता है. वॉल्स का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. हमारे ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए इनसाइड द हार्ट और द डिफरेंट वेन्स और ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ये वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. अब 2 तरीके के वॉल्स प्रेजेंट है हमारे हार्ट के अंदर. फर्स्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स. एट्रियोवेंट्रिकुलर नाम से ही पता चल रहा है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स प्रेजेंट है उनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स बोलेंगे. और दूसरे होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स. अब इनका नाम सेमी ल्यूनर वॉल्स इसलिए रख रहे हैं बिकॉज सेमी मीन्स हाफ एंड लूनर मीन्स मून. तो ये जो वॉल्स की शेप है इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ द हाफ मून. अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स भी 2 टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज द बाइकस्पिड और द मिट्रल वॉल्स. बाइकस्पिड का मतलब है कि यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखो यहाँ पे तो दिस इज द फर्स्ट कस्प, दिस इज द सेकंड कस्प, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड है. दूसरा है ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राइकस्पिड वॉल्स में 3 कस्प है, 1, 2 एंड 3.
बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड पे। अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होगा, और राइट साइड पे हमारा प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस इज द bicuspid, also known as the mitral valve, and this is the tricuspid valve. ठीक है, तो bicuspid को हम mitral valve भी बोलते हैं, which is present on the left hand side of the heart or between the left atrium and the left ventricle, and tricuspid valve having 3 cusps is present between the right atrium and the right ventricle. क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। दूसरे आते हैं हमारे सेमील्यूनर वॉल्स। सेमील्यूनर वॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होगा बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द पल्मोनरी आर्टरी एंड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द अयोटा। ये हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ये वॉल्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर ही पर्टिकुलरली वॉल्स क्यों प्रेजेंट है। नेक्स्ट अप वी हैव द मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। हमारे 4 मेजर ब्लड वेसल्स है हार्ट की। फर्स्ट वन इज द वेना केवा। वेना केवा क्या करती है? वेना केवा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम और टू द हार्ट। अयोटा क्या करता है? अयोटा is a type of artery which carries oxygenated blood from the heart to all the parts of the body. Next comes pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary arteries usually कैसा blood carry करती है? Oxygenated blood. Pulmonary artery is an exception which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. अब जहां पर भी pulmonary word आ गया that relates to lungs. तो pulmonary artery है, artery ये pulmonary artery है, तो pulmonary artery क्या करेगी? It will carry the deoxygenated blood from the heart towards the lungs. Pulmonary vein क्या करेगी? On the other hand, it will carry oxygenated blood from the lungs to the heart. ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट है और एक इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट है। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी? सुपीरियर वेना केवा का काम होता है हमारे हेड, ब्रेन, शोल्डर्स, इन सब से ब्लड को लेकर आना टूवर्ड्स द हार्ट। ऑन द अदर हैंड इंफीरियर वेना केवा का काम होता है हमारे लिम्स, एब्डोमेन, इन सब जगह से ब्लड लेकर आना टूवर्ड्स द हार्ट। तो हमारे हार्ट के लेवल के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से सारा ब्लड आता है थ्रू द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। और दूसरा जो लिम्स और एब्डोमेन या हार्ट के लेवल के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें आएगा थ्रू द इंफीरियर वेना केवा। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लड वेसल। सेकेंड इज अयोटा ढूंढते हैं। अयोटा का क्या काम है? अयोटा का काम होता है जब एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ये ब्लड हार्ट से जाता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, अब आर्टरी का क्या मतलब? आर्टरीज एनी ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये ब्लड को लेकर जाएगी हार्ट से हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब अगर लंग्स तक लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दूसरा है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? पल्मोनरी वेन हमारे ब्लड को लेकर जाती है लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, बाकी सारे हमारे वो ही हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसी के साथ हम समझ लेते हैं अब वर्किंग ऑफ द हार्ट। आई होप दिस स्लाइड वाज क्लियर टू यू कि कौन से ब्लड वेसल्स कहाँ से कहाँ पर ब्लड लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ये वर्किंग ऑफ द हार्ट भी समझ लेते हैं। तो मेनली हार्ट में वर्किंग ऑफ द हार्ट समझने के लिए हमको ये देखना है कि ब्लड कहाँ से कहाँ पर मूव करता है, किस ब्लड वेसल के थ्रू। यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में ब्लड मूव कर रहा है और कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू। इसमें वही 4 ब्लड वेसल्स आएंगे, 4 मेजर ब्लड वेसल्स एंड 4 चेम्बर्स। इसके अलावा लंग्स और बॉडी,
इन 4 चीजों का हमें मेजरली बस काम है। 4 मेजर ब्लड वेसल्स विच इज वेना केवा, अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स एंड द बॉडी। सो अब जो भी मैं चीज बताऊं उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो काइंडली पॉज द वीडियो, काइंडली टेक अ 5 minutes break and again come back to the video, or you can go first revise all the things which we have studied in the video previously and then come back to this topic, because this is a very 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 important topic. Heart का structure और heart का working is very important from your syllabus point of view. सब एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। स्ट्रक्चर फिर भी टेक्स अ बैक सीट, बट वर्किंग ऑफ द हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टॉपिक के साथ आपका एक और टॉपिक कनेक्टेड है विच इज डबल सर्कुलेशन। तो अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो कोई भी टॉपिक, जो दूसरा भी टॉपिक है इसका डबल सर्कुलेशन वाला, वो भी इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन्स लिए, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स बोल लो या बॉडी टिश्यूज बोल लो, सिर्फ बॉडी बोलो, सेम बात है। बॉडी में जब रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, दैट कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड विद द ब्लड। अब बॉडी से सारे, अच्छा उससे पहले हम ये देखते हैं कि इतना जो चीज है ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, इसको हमने डिवाइड कर लिया 4 चेम्बर्स में। दिस इज द फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर, थर्ड चेम्बर, फोर्थ चेम्बर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। सेकंड चीज, बॉडी ऑर्गन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले बॉडी ऑर्गन से एंटर करेगा इनटू द राइट एट्रियम। ये हो गई पहली चीज। पहली फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल किया फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। हार्ट में भी पर्टिकुलरली क्या, राइट एट्रियम। कौन से ब्लड वेसल के थ्रू गया ये, वेना केवा। ये जो हमारा वेना केवा है उसके थ्रू सारा ब्लड आया राइट एट्रियम में। सेकेंड पॉइंट में राइट एट्रियम से ब्लड गया इनटू द राइट वेंट्रिकल, यहां से सिंपल यहां राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा, अभी भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में वाया द पल्मोनरी आर्टरी। वापस से राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। कैसा ब्लड गया, ऑब्वियसली अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। कौन से ब्लड वेसल के थ्रू गया, पल्मोनरी। अब क्योंकि लंग्स तक जा रहे हैं इसलिए पल्मोनरी वर्ड तो आएगा ही। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द वेन्स, बट पल्मोनरी वर्ड जहां भी आ जाता है वहां एक्सेप्शन आ जाता है। दूसरी चीज, ये हार्ट से दूर जा रहा है, इसीलिए कौन सी ब्लड वेसल आएगी, आर्टरी। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब जब लंग्स में ब्लड गया वहां पर इसका गैशियस एक्सचेंज होगा, जैसे कॉमन गैशियस एक्सचेंज होता है वो होगा। एल्वियोलर एक्सचेंज, एल्वियोलर एक्सचेंज हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया। ब्लड में अब जब ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से हार्ट में आएगा। हार्ट के भी कौन से पार्ट में आएगा, हार्ट में भी आएगा लेफ्ट एट्रियम में वाया द पल्मोनरी वेन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट में ब्लड आया लंग्स से हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, क्योंकि एल्वियोलर एक्सचेंज हो गया है। कौन से ब्लड वेसल से आया, लंग्स है तो पल्मोनरी वर्ड तो आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन पल्मोनरी भी है इसलिए एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से सिंपल चीज है ये, तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। अब कौन सी बॉडी, पूरी बॉडी में सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया द अयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा टू ऑल द बॉडी पार्ट्स और बॉडी टिश्यूज।
कैसे टाइप का ब्लड जाएगा? ऑब्वियसली अब हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा? अयोटा के थ्रू जाएगा। दैट्स इट। ये है वर्किंग ऑफ द हार्ट। सबसे पहले ब्लड, ये नंबर्स देखते हैं हम। सबसे पहले ब्लड गया फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ। फोर्थ स्टेप में पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से गया राइट, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया वाया द aorta. This was the 6th point. ये पूरा प्रोसेस है वर्किंग ऑफ द हार्ट का. If you want to take a screenshot, you can, or else I'll make sure to either provide you the PDF. If you want the PDF, kindly comment, or you can also message me on this email ID. यही जितना प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, सारा प्रोसेस इन पॉइंट्स में लिखा है, इन पॉइंट्स में गिवन है. इफ यू वांट यू कैन रीड देम. जितनी चीज मैंने एक्सप्लेन करी वही सब चीजें पॉइंट्स में मेंशन्ड है. ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. So I hope this working of the heart was clear to you. If you still have any doubts, kindly replay the video. तब भी अगर डाउट कोई आता है तो कमेंट कर सकते हो आप, या फिर यू कैन ईमेल मी ऑन द ईमेल आईडी गिवन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और किसी और टॉपिक में भी अगर आपको डाउट है तो प्रोसेस रिमेन्स द सेम. यू कैन ईदर कमेंट और यू कैन email me on this email ID. Thank you so much for watching. Keep learning.